कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है इतनी एफर्ट डालने के बाद भी। क्या चीज है जो आपके और आपके पर्सन के रास्ते में आ रही है? तो आज की रीडिंग है कि क्या आप पास्ट लाइफ कनेक्शन में हैं? क्या जिससे आप डील कर रहे हैं वो आपका पास्ट लाइफ कार्मिक है या सोलमेट है? दो रीडिंग लूंगी, दो डेक में कार्ड को डिवाइड करूंगी। एक तरफ होंगे कर्मा पैटर्न्स जो कार्मिक कनेक्शन में है और क्या ऑब्स्टिकल आ रहा है। दूसरा है सोलमेट कनेक्शन जो पास्ट लाइफ कनेक्शन में है, जो डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, उसमें क्यों रियूनियन में देरी हो रही है या किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल्स क्यों आ रहे हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मेरी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। मैं हूं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया लामा फेरा हीलर, जो कि वर्ल्ड की सबसे फास्ट हीलिंग थेरेपी है। इसका यूज करके ब्लैक मैजिक, ऑब्स्टिकल, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। एंड द सेम टाइम आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट, वर्स थेरेपिस्ट। जी हाँ, घड़ी यानी समय, समय यानी शनि, शनि यानी कर्म फलदाता। तो आपकी लाइफ में एक सही पैटर्न का होना बहुत जरूरी है, एक सही वॉच का होना जरूरी है, जिससे आप अपनी लाइफ में वो अचीव कर सके, वो ले सके जो आप वास्तव में डिजर्व करते हैं। एट द सेम टाइम आई एम एस्ट्रोलॉजर एंड सिग्नेचर योगा प्लस PLR। अपने सिग्नेचर की एनालिसिस जरूर कराइए, क्योंकि एक सिग्नेचर ही आपकी लाइफ को बदल सकता है। आइए रीडिंग शुरू करते हैं। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पास्ट लाइफ कनेक्शन में आप डील कर रहे हैं कार्मिक पैटर्न है, क्या है? आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल, प्लीज मुझे गाइड करें। ओके, पहला डेक कार्मिक कनेक्शन का ले रही हूं। क्या पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से पास्ट लाइफ कनेक्शन में क्या चल रहा है? पास्ट लाइफ कनेक्शन में कौन कौन लोग हैं? वैसे तो मोस्टली क्या रिलेशनशिप पास्ट लाइफ कनेक्शन का है? ओके, 4 कार्ड पास्ट लाइफ कनेक्शन के और 4 कार्ड फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन के। इसमें मैं इंटेंशन डाल रही हूँ सोलमेट कनेक्शंस के जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। क्या सोलमेट कनेक्शन में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं? ओ बाबा, वर्ल्ड में कार्ड गिरा है, इतना तो नहीं लूंगी मैं। ओके ओके, हमको 4 कार्ड उसके बाद क्लियर करते हैं। 2 कार्ड और इनवर्स, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके। ये है सोलमेट कनेक्शन। जो मेरे लेफ्ट साइड जो एनर्जी आई है वो सोलमेट कनेक्शन की आई है, जो मेरे राइट साइड जो एनर्जी निकल के आई है वो आई है कार्मिक कनेक्शन के। तो पहले मैं कार्मिक पैटर्न में क्लियरिफाई करूंगी। देखो, कुछ लोगों के कर्मा पैटर्न है, जो लोग कार्मिक रिलेशनशिप में हैं तो कर्मा उनको अट्रैक्ट कर रहा है, जिसमें वो शादी चाहते हैं, जिसमें वो कंप्लीट होना चाहते हैं, और वो स्थिति इनकी आ नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज कर्मा इस रिश्ते में, देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सीधे सीधे शनि, सीधे सीधे शनि। अब चीजें ठीक तो चल रही हैं, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ कगार पे जा रहा है, एक रास्ते पे जा रहा है, और अचानक से एक भूकंप फटा, अचानक से चीजें आई और एक इल्यूजन क्रिएट होगा। अब ये हो क्या रहा है ये आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। बहुत लोग ऐसे रिलेशनशिप पे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि ये इल्यूजन, ये कंफ्यूजन रिश्तों में है। क्यों क्लियरिटी नहीं मिल रही है? बिकॉज आपके कर्मा भ्रम पैदा करता है। कर्म जो है आपको, आपके कर्म जब तक उसका हिसाब चुकता नहीं होता उस वाइब्रेशन का, वो तब तक आपको भ्रम में रखेगा। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में सब तो बढ़िया चल रहा था, मैंने इतनी मेहनत की है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? डेड की एनर्जी में जा रही है, पेन की एनर्जी में जा रही है। जहां आपको प्यार मिलना चाहिए, जहां आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जहां आपको वैल्यू मिलनी चाहिए, वहां आपको मिल रही है क्या? इग्नोरेंस। वहां आपको मिल रही है क्या? नेग्लेक्ट। वहां आपको मिल रहा है क्या? थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। वहां आपको मिल रहा है क्या? साइड बाय साइड रोड। तो ये क्या है? ये है कर्मा। और देखिए, काफी लोग स्पिरिचुअल है, इस रीडिंग पे कमेंट करिए, काफी लोग स्पिरिचुअल है और वो ये जानते हैं इस चीज को
ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। काफी लोगों को खैर पता भी है कि उनके कर्मों का हिसाब किताब चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। द हेरोफेंट की एनर्जी आई है तो यही चीजें दिखाई दे रही है कि शादी करना तो चाह रहे हो, चीजों को चाह रहे हो, लेकिन बहुत कोई बात बनती हुई नजर आ नहीं रही है। हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है बस? बिल्कुल, देखिए मैंने कहा कर्मा पैटर्न, कहा था कर्मा पैटर्न। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। बिल्कुल कोडिपेंडेंसी इतनी हो चुकी है कि ना साथ में रह पा रहे हैं, ना दूर होके जी पा रहे हैं। क्योंकि वाइब्रेशन पे कार्मिक कनेक्शन है, तो कार्मिक कनेक्शन वन साइडेड नहीं होता, दोनों साइडेड होता। दोनों साइड से लोग फंसे हुए हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से तकलीफ और पेन का आलम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आइए देखते हैं 8 ऑफ पेंटिकल। जी हाँ, बैलेंस करना चाह रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स ने। जी हाँ, आप एक्शन ले रहे हैं लेकिन चीजें संभल नहीं रही है। उसके आगे आया है 7 ऑफ कप को उफ कार्ड देखो तो जरा यार, कार्ड कैसे कैसे निकल के आ रहे हैं। 7 ऑफ कप को क्लियर किया है 6 ऑफ कप ने। जी हाँ, मैंने जैसा कि बोला कि आपको इल्यूजन, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इस वक्त आपको गाइडेंस लेने की जरूरत है। इस वक्त आपको खुद से कनेक्ट करने की जरूरत है। इस वक्त सरेंडर फॉर्म में जाने की जरूरत है। इस वक्त आपको होमोपोनो प्रेयर करने की जरूरत है। ये सारी चीजें अपनी लाइफ में ऐड कीजिए ताकि बैलेंस आए, ठीक है। बहुत जरूरी है सरेंडर फॉर्म में जाना। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। 6 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है? ओके, 6 ऑफ सॉर्ड को क्लियर किया है पेज ऑफ कप ने। यानी जो पर्सन है आपका, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये एज में छोटा हो सकता है, ठीक है। दूसरा, ये फ्लर्टी नेचर का हो सकता है। इसको सब जगह दोस्ती हाय बाय करने की आदत है, कर्मा है। मैनिपुलेटेड बहुत है ये बंदा, ये बंदी जो भी है, ये काफी मैनिपुलेटेड है। तो बी केयरफुल अपने रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। कर्मा है, कर्मा का जो क्लियर करना जरूरी है। और आपके कार्मिक पैटर्न्स को क्लियर करने के लिए सबसे रामबाण जो उपाय है वो है होमोपोनो प्रेयर। वो शुरू कर दीजिए। आप अपने पर्सन की हायर सोल से कनेक्ट हो। टेक ए डीप ब्रीथ। सोने से पहले ये करिएगा और देखिएगा, मुझे बताइएगा। नींद बड़ी प्यारी आती है इससे। स्टार्टिंग पीरियड में जब आपको नेगेटिविटी हाई रहती है ना, तो वो आपको काम करने नहीं देगी। आपने क्या करना है, मैं हर बार कहती हूँ कि बहुत डीप ब्रीथ लीजिए, सांसें गहरी गहरी लीजिए। जरूर सॉल्ट वाटर से, रॉक सॉल्ट से हाथ और पैर धो लें। थोड़ी देर 10-15 मिनट फुट सोक करिए। और हार्ट चक्रा की फ्रीक्वेंसी, फिर से रिपीट कर रही हूँ, हार्ट चक्रा फ्रीक्वेंसी आप इस पे लगा लीजिए यूट्यूब पे, और जिससे आप कनेक्ट कर पाए। 15 मिनट ही सुनना है। रॉक सॉल्ट में पैर डुबा के रखिए, उसको सुनिए। 15 मिनट के बाद उस पानी को टॉयलेट में वॉश कर फेंक दीजिएगा। देखिएगा इधर उधर ना गिरे, क्योंकि नेगेटिविटी उसमें अब्सॉर्ब हो जाती है फ्रीक्वेंसी के साथ आप जब कनेक्ट होते हैं। ड्यूरिंग दिस सांसें आपको अंदर बाहर लेनी है। टेक ए डीप ब्रीथ, इनहेल एक्सहेल। जब आप लेते रहेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, बॉडी लाइट हो जाएगी। आपने बेड पे आना है, स्पाइन कॉर्ड बिल्कुल सीधी। अपने पर्सन को कनेक्ट करना है, उनकी हायर सोल को, यूनिवर्स को पहले प्रणाम कीजिए, अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, जिस भी धर्म में है। अगर आप मुस्लिम हैं तो प्रॉफिट मोहम्मद, बीबी आयशा, सबको सलाम दे और सबकी हेल्प ले अपने लिए, और उनसे मांगे कि आपके लिए वो प्रोटेक्शन दे, ठीक है। और उसके बाद आप अपने पर्सन की हायर सोल को कॉल कीजिए। उनकी हायर सोल को बुलाने के बाद आप जो है होमोपोनो प्रेयर शुरू कीजिए। होमोपोनो प्रेयर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उस पर चेक करिए और ये आप उनसे माफी मांगिए। इंटेंशन डालिए कि जो भी कर्मा है हमारे और आपके बीच में क्लियर हो और सही हो। नींद बड़ी गहरी आने लगेगी। शुरू में जब आप करेंगे ये, तो बार बार आपको बहुत गहरी नींद में फॉल डाउन हो जाएंगे, बट यू हैव टू कंटिन्यू, ओके। आइए अब देखते हैं सोलमेट कनेक्शन का क्या चक्कर भाई। इनके बीच में भी कर्मा ही होता, तभी रीयूनियन नहीं होता, लेकिन कुछ एग्जाम भी होते, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है तो टेस्ट तो बनता है। कमिटमेंट कैन बी टेस्टेड, ओके। हाँ, तो यूनिवर्स द फूल की एनर्जी क्यों आई है? ओके, द फूल की एनर्जी इसलिए आई है माय डियर व्यूअर्स कि आपके पर्सन द हाई प्रीस्टेस के एनर्जी में है। काफी नॉलेज है उनको, नॉलेज इन द सेंस डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप तो ये है। इसलिए इनको सोसाइटी में सर्व करने के लिए चुना गया है। ये डॉक्टर हो सकते हैं, ये IAS हो सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं,
ठीक है, नन वगैरह आप हो सकती हैं, नर्स आप हो सकती हैं, जिसमें सोसाइटी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, जिसमें डायरेक्ट आप सोसाइटी को सर्व कर रही हैं और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फुलफिलमेंट है। आप दोनों तरफ से ब्लैक, लेकिन आपका मन कंट्रोल में नहीं है, इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, और डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में हर चीज बैलेंस होती है, तब रियूनियन होता है। आप बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सन से इंटीमेसी चाहते हैं, एट द सेम टाइम आपके पर्सन भी आपसे यही चाहते हैं, लेकिन ये तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि आप इस रिश्ते को समझ ना सके, जब तक इक्वल गिव एंड टेक में आप नहीं आएंगे। अगर आपने किसी को भी हर्ट किया है, अगर आप किसी को भी नाजायज फायदा उठा रहे हैं, कभी किसी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, किसी से मैनिपुलेटेड हो, तो याद रखिए यू हैव टू पे, आपने पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज है कि आप काफी चीजों में सर्व तो कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से माइंड और सोल एंड बॉडी इरेक्ट लेवल पे नहीं है, जिसकी वजह से स्थिति और परिस्थितियां आपके सामने आ रही हैं। किंग ऑफ कप उल्टा आपका पर्सन जो है उसको बैठ के सब कुछ चाहिए, क्योंकि ईगो एक मैस्कुलिन एनर्जी बड़ी ईगोइस्टिक होती ही होती है, उन्हें कुछ भी नहीं समझ, एक क्योंकि मैंने बोला नहीं है ये एक सोसाइटी वर्कर IAS ये वो, तो एक फ्लो वो हो जाता है, उस फ्लो में वो जज नहीं कर पाते कि किसके साथ कैसे रहना है। वो अपनी ही काउंटर पार्ट को, यानी कि आपको, अब उसी को हर्ट करने में लग जाते हैं। द फूल की एनर्जी आई है, तो ये जो बेवकूफी भरा आपके पर्सन का कदम आपकी तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सेलिब्रेशन या आपने सेपरेशन चल रहा है, चीजें फिक्स अप नहीं हो पाती है। हालांकि चीजें फिक्स करना चाहे तो 2 मिनट में हो जाए, आप सिलेंडर फॉर्म में है, वो नहीं है। ठीक है, ये रीडिंग जनरल जेंडर वाइज नहीं है, एनर्जी वाइज है, तो प्लीज देख लो किसका कैसा सेट बनता है। एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? ओके, एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप ने। एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी क्यों है 7 ऑफ कप में? ओके ओके ओफ देखो, एस ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाइड किया है 4 ऑफ कप ने, यानी आपका जो कप है, जो आप अपना कप दे रही है प्यार का, वो आपके पर्सन समझ ही नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज कर जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि डिवाइनली गाइडेड जो रिलेशनशिप, सोलमेट वगैरह का कनेक्शन है, इसमें जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो बड़ी बाउंड्रीज को फॉलो करने वाली होती है। ठीक है, ये नहीं तो ऐसा, वो नहीं तो वैसा, वो अपने दिमाग में, दिमाग में बड़े श्योर हो जाते हैं कि वो जो कह रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो आपके इमोशंस को हटा देते हैं। अच्छा, इसमें वो ऐसा नहीं है कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं, वो खुद भी बहुत हाई लेवल पे हर्ट होते हैं। आपको हर्ट करने के बाद उन्हें भी चैन नहीं होता, लेकिन ये बंदा, ये जो मैस्कुलाइन एनर्जी, बंदा या बंदी कोई भी हो सकता है, ये जो मैस्कुलाइन एनर्जी है ना, ये कंफ्यूजिंग बहुत होती है बिकॉज ऑफ द लॉजिक। वो दिल की वाइब्रेशन को, हार्ट के इमोशंस को, पास्ट लाइफ कनेक्शन को समझने में बहुत टाइम ले लेते हैं, और जिसमें काफी टाइम पीरियड चला जाता है, और बाद में फेमिनाइन जब सेंट्रलाइज हो जाती है, खुद पे सेंटर्ड फोकस आ जाती है, खुद सेल्फ लव पे चली जाती है, फिर उसके बाद रिएक्शन उसका ये होता है कि तुम बाहर में जाओ, आओ जाइए मत आओ। वो इस जर्नी में अकेले ही बढ़ती है, फिर उसे किसी भी मर्द की कोई जरूरत नहीं होती, किसी भी मैस्कुलिन एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है। वो अपना माइंड सेट कर लेती है कि भाई यूनिवर्स ने उसको अगर ऐसे ही रहने के लिए चुना है तो वो ऐसे ही रहेगी, और तब होता है आपके काउंटर पार्टनर यानी कि आपके सोल पार्टनर पे तगड़ा अटैक। यूनिवर्स हिट पे हिट देती है, उनकी लग्जरियस चीजें छीनी जाने लगती है, क्योंकि यूनिवर्स जो रिश्ता बनाया है वो सोसाइटी के रिश्ते पे सेट नहीं बैठता। जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं वो सोसाइटी लेवल पे कभी सेट नहीं बैठते, और आपके जो पर्सन है वो सोसाइटी लेवल को ही फॉलो करते हैं, सोसाइटी की बाउंड्रीज को ही फॉलो करते हैं। जब वो सोसाइटी को वैल्यू करते हैं और ऐसे में अपनी ही डिवाइन फेमिनाइन को तोड़ते हैं, और डिवाइन फेमिनाइन जब यूनिवर्स के अंडर चली जाती है, पूरी तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर कर देती है, तब यूनिवर्स चार्ज लेता है आपका, और ट्रिगर शुरू होता है आपके पर्सन का। तो हाई लेवल पे इनको ट्रिगर, कंफ्यूजन, इल्यूजन और ज्यादा माया खेलनी शुरू करती है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी देना बंद कर देती है। मैं भी एक सोलमेट कनेक्शन टू फिल्म जदी पे हूं, तो जब एनर्जी हम अपनी खींच लेते हैं, हम सिलेंडर फॉर्म पे चले जाते हैं, या हम डिवाइन की तरफ मुड़ जाते हैं, पूरी तरीके से जो कुछ है ऊपर वाला सब तुम्हारा, जो तुम करो वो मंजूर है। जब इस स्थिति की परिस्थिति में हम आ जाते हैं, तब फिर हमारे पर्सन अपने आप ठीक किए जाते हैं डिवाइन की तरफ से। उनसे सबसे पहले उनकी लाइफ में ट्रिगर आता है फाइनेंशियल, उनकी इमेज पे धक्के पे धक्का दिया जाता है, उनको डेड की एनर्जी मिला दिया जाता है, स्लीपलेस नाइट हो जाती है, कहीं भी जाए वो कहीं से भी कनेक्ट नहीं कर पाते, सर्टेन टाइम के लिए कनेक्ट होके वो वापस उसी वाइब्रेशन में लौट आते हैं जिस वाइब्रेशन, जिस डिप्रेशन में वो डील कर रहे हैं। इस तरह की स्थिति होती है।
और रह रहे कि आपकी याद उन्हें दिलाई जा रही है, रह रहे कि आपकी याद उन्हें दिलाई जा रही है कि भाई ये जो वुमन है, ये जो लड़की है, ये जो तुम्हारी लाइफ में आई, यही तुम्हारी वीनस है। जब तक तुम इसको एक सही लेवल पे सोसाइटी की बाउंड्री और अपनी चीजों से उठ के ऊपर नहीं देखोगे, उठ के ऊपर इसको बैलेंस नहीं करोगे, ये चीजें तुम्हारे साथ कंटिन्यू रहेगी। ये नॉन स्टॉप इन्हें मैसेज दिया जा रहा है। आई बात समझ में? आइए आप देखते हैं 3 ऑफ कप का क्या एनर्जी। 3 ऑफ कप क्यों आ रहा है? 3 ऑफ कप क्यों आया है यूनिवर्स? मैं ये कार्ड कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, वापस ले उससे लूंगी। 3 ऑफ कप का क्यों है? ओके, द डेथ एट 8 ऑफ वॉन्ड्स। नाइस, ओके ओके ओके, यस। तो 3 ऑफ कप की एनर्जी आई हुई है। तो 3 ऑफ कप में आया है डेथ की एनर्जी, यानी आपके पर्सन की लाइफ में चीजें देखिए खत्म। मैंने जैसा बोला कि डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में चीजें बहुत ज्यादा खत्म की गई हैं। अब इनकी लाइफ से वो कार्मिक कनेक्शन खत्म हो रहे, जो भी कर्मा पैटर्न तो होता ही है बिना कर्मा, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स इज अ रिवर्स, इज अ हैवी ट्रिगर। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ट्रबल कर रहे हैं, मेंटली बहुत ज्यादा ट्रबल कर रहे हैं। इनकी वाइब्रेशंस इस वक्त काफी ज्यादा डिप्रेस है और ओवर थिंकिंग, या ऐसा है कि आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन इनको अंदर से गुस्सा भी बहुत है। इनको अंदर से इस बात का गुस्सा है कि आप इनसे खुद क्यों नहीं कनेक्ट कर रही हैं। इनको गुस्सा इस बात का, आप जो जैसे पहले सर्व करती थी वो क्यों नहीं कर रही हैं। इनको इस बात का गुस्सा है कि पहले जैसे आप इनके बिना रह नहीं पा रही थी, अब आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही तो क्यों नहीं कर रही है। ये इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये रिश्ता नॉर्मल है नहीं, ये रिश्ता सोलमेट का है, ट्विन फ्लेम का है, जिसमें डिवाइन जो है वो यूनिवर्स के लेवल पे, पहले देखो सोसाइटी लेवल पे मैन एंड वुमन दोनों एक ही लेवल पे हैं, ठीक है, दोनों एक ही लेवल पे हैं। और लेकिन यूनिवर्सल लॉ में शक्ति को प्रायोरिटी दी गई है। शंकर शिव शक्ति की जर्नी ये मानी जाती है, तो शंकर अपनी शक्ति के अलावा किसी की इज्जत नहीं करते, ठीक है। तो ये आपके पर्सन को इस बात की समझ नहीं आ रही है, वो आपको अभी भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी उनको ये लगता है कि यार ये तो तेरी भूली भाली सी बंदी थी, हमेशा रो तोड़ू सी बैठी रहती थी, अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इसमें इतना एटीट्यूड आ चुका है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये एटीट्यूड नहीं है, ये अनकंडीशनल प्रेम ही है, जो अनकंडीशनल होते हुए भी अब आपकी कंडीशन पे सर्व नहीं होगा। अब उसने ये मान लिया कि ठीक है, तुम आओ या ना आओ, मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह हमेशा रहेगी। मैं प्रेम में हूं इसलिए प्रतीक्षा में हूं, मैं वासना में हूं इसलिए तुम्हें तुम्हारी तरफ खींचूंगी नहीं। ये ध्यान में रखिए, ये इन्हें नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रेम प्रतीक्षा करता, वासना हमेशा खींचती है, जो कि इनके अंदर रही है। इनके अंदर लस्ट की एनर्जी बहुत रही है। इनके लाइफ में मल्टीपल लड़कियां आई, जो कि हर मैस्कुलिन के लाइफ में आती है, मल्टीपल रिलेशंस इनके हुए, उसमें ये कहीं भी फाइंड आउट नहीं कर पाए उस प्यार को, जो प्यार उन्होंने आपके अंदर देखा है, क्योंकि आप उनकी काउंटर पार्टनर है, ठीक है। आप उनके सोल से सोल कनेक्शन लेके आई हैं, आप उनका आधा हिस्सा है। इसी चीज को लेकर वो बेहद कंफ्यूज है कि क्यों हो क्या रहा है, ये क्यों नहीं डिस्कनेक्ट कर पा रहा हूँ, और ये क्यों नहीं पहले की तरह सर्व कर रही है। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये रिलेशन ना इनके हाथ की बात है ना आपके हाथ की बात है, ये जो भी है डिवाइन के हाथ की बात है। और आपने यही किया, आपने अपने आप को पूरी तरीके से डिवाइन में मर्ज कर दिया, विच इज आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ये बहुत जरूरी है। जो बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिवाइन की तरफ खुद को पूरी तरीके से सरेंडर फॉर्म में ले गए हैं, सरेंडर कर दिया है और ये मान लिया है कि भाई ठीक है, तुम आओ चाहे ना आओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा, लेकिन हाँ अब तुम्हारी गलत चीजों पे सर्व भी नहीं होगा। तो ये चीजें जैसे ही आपने माइंड सेट किया है और जिस तरह के एक्शन आपने लिए हैं, इससे इनकी एंजाइटी का लेवल बढ़ गया है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो आप तक कलेक्ट हो गई है। आपने पूरी एनर्जी को अपनी तरफ खींच लिया, आपने ये मान लिया है कि अब नहीं होगा। जब जब हम बहुत मिसिंग एनर्जी में चले जाते हैं, जब तक हम रोते रहते हैं, जब तक हम पीछे भागते रहते हैं, तब तक हमारा मैस्कुलिन, हमारा काउंटर पार्टनर हमारी वैल्यू नहीं करता, क्योंकि हम अपनी वैल्यू कराना ही नहीं चाहते। हमारी एक्सेसिव इमोशन, हमारा एक्सेसिव प्यार, हमारा एक्सेसिव दी हुई इज्जत को गारंटेड लेके अंडर प्रेशर कर देंगे कि हु इज शी एंड हु इज, मतलब क्या औकात ही तुम्हारी क्या है। इस तरह का उनका ट्रीटमेंट होता है। दे आर वेरी मैनिपुलेटिव। वो जब सामने आएंगे तो इस तरीके से शो करेंगे कि वो आपसे वेल कनेक्टेड है,
आपको बहुत एडमायर करते हैं, लेकिन जैसे ही पीठ पीछे हुआ तो वो आपको एक सिंगल मैसेज खुद से नहीं करेंगे, विच इज शोइंग कि व्हाट इज योर कैटेगरी, व्हाट इज योर स्पेस इन माय लाइफ। और ये चीज आपको पेनफुल भी लगती है, लेकिन तब आप एक्सेसिव इमोशंस में रहती हैं तो आप सर्व करती जाती क्यों? क्योंकि नहीं यार, पर्सन है हमारा। लेकिन जैसे ही आप डिवाइन मर्जिंग में आती हैं और जैसे ही अंदर की आपकी कुंडली जागरण या फिर आप मेडिटेशन वगैरह करते हुए अपने पे फोकस करने लगती है कि भाई आप क्या है और ये आपके लिए क्या मायने रखते हैं, तब आप ये बात समझ जाती है कि ये आपके लिए सब कुछ तो है, लेकिन आपकी आत्मा से बढ़ के नहीं, आपके आत्मसम्मान से बढ़ के नहीं। ठीक है, क्योंकि आत्मा सीधे सीधे परमात्मा से जुड़ी है और जिसकी आत्मा नहीं है उसका कोई वजूद नहीं। और ये हम जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो यही करती है, वो सीधे सीधे सोल पे हिट करती है। उसकी हर एक बात जाके सोल पे लगेगा। दुनिया में आके आपको कोई 50 गाली भी दे दे ना तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपके काउंटर पार्टनर ने आपकी तरफ एक उंगली ऐसे उठा दी तो शायद आप डिप्रेशन के लेवल में चली जाएंगे। वो इतना पेनफुल होगा जिसको बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। ये रिश्ता समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ये अभी भी इस रीडिंग को वही लोग रेजोनेट कर पाएंगे, वही लोग समझ पाएंगे जो डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में है। ठीक है, तो अब ये क्या चाह रहे हैं, अभी इनका कर्मा पैटर्न बहुत हैवी है जिसमें इनको चैरिटी की जरूरत है। चैरिटी इन द सेंस नॉट लाइक दैट कि आप हाई लेवल पे मनी दो, हाई लेवल पे पैसा रुपए सर्व करो, ये चीज नहीं है। बट ये चीज है कि भाई आप इन रिश्ते को बैलेंस करो, सरेंडर फॉर्म में जाओ, किसी की मदद किसी भी फॉर्म में करो, तब आप दोनों के बीच में खासतौर से इनका कर्मा हील होगा, इनका कर्मा कटेगा और उसके बाद ही आपसे रीयूनाइट होकर सेलिब्रेशन की एनर्जी में आ जाएंगे। लेकिन उस आप भी अपने पर्सन को पॉजिटिव वाइब्स भेजें, पॉजिटिव अफर्मेशन भेजें। आप लोग में से बहुत लोग, जैसा कि मैंने बताया कि नर्स, डॉक्टर इस तरह के पोजीशन पे हो सकती है, तो जब भी सोने से पहले एक वाइब भेजें इनके बिहाफ पे, आप ही उनसे माफी मांगे क्योंकि आप ही का काउंटर पार्ट है। तो बिल्कुल इनकी मदद करें और उस सिचुएशन से निकालें। और अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, यूट्यूब पे फॉलो करें। थैंक यू सो मच।